Hello student, I hope you all are fine. Now in previous class we have studied about working structure of human eye. Now this time we will study about working of human eye. So student, how this eye work us? This is an object in front of our eyes. That will be any object. For example, we have taken a tree. This is an object in front of our eyes. So starting of the light, you will come and hit on the cornea. So student, look at this structure. This is cornea. Cornea is a transparent membrane. And look at this structure. This is concave lens. It is a very important thing. So what happened? This light come and hit the cornea, then they pass the cornea, and what happened? Then this convex lens and this lens will bend the light rays, and these rays are actually meet here, and the image is going to form on the retina. Here structure is called as retina. So retina act as a screen where images form. This is a real image because the light rays are actually meeting here and the image is inverted. When convex lens form a real image, it is always inverted. So this structure is called as optical nerve. These are optical nerves and they go to the brain when the object is in front of eyes and the image is formed on the retina by the lens. Optical nerves take this information of image to the brain and brain process the information and we feel the presence of object. So students, आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि जो इमेज है ये तो है इन्वर्टेड यानी कि उल्टी, लेकिन फिर भी हमें इमेज सीधी इरेक्ट कैसे दिखाई देती है? तो जब भी ऑप्टिकल नर्व इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास में लेके जाती है तो ब्रेन इस इमेज को अपने माइंड में उल्टी फील करता है, तभी हमें इमेज सीधी दिखाई देती है. सो इनसाइड द ब्रेन इमेज इज फर्दर इन्वर्टेड. सो this one structure is pupil and look at this structure. This is iris. Both are very important for us. जब आई अपना फंक्शन करती है तो आइरिस और प्यूपिल दोनों ही मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन करते हैं. जब बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होती है तो ये जो प्यूपिल है ब्लैक होल, इसके थ्रू लाइट अंदर एंटर करती है. जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट अंदर एंटर करेगी तो हमें ऑब्जेक्ट क्लियर आइडेंटिफाई नहीं होगा, और अगर बाहर बहुत कम ब्राइटनेस है तो कम अमाउंट में जो लाइट है प्यूपिल के थ्रू अंदर जाएगी, तब भी हमें इमेज ढंग से क्लियर नहीं होगी. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइरिस और प्यूपिल अपना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो वर्किंग ऑफ आई, द रोल ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल. इन दिस स्ट्रक्चर, यह एक ही ह्यूमन बीइंग के आई का स्ट्रक्चर है, बस दोनों की सिचुएशन डिफरेंट है. इन फर्स्ट सिचुएशन you can see that this is iris and this is pupil. The size of pupil is so small. In one case, ब्राइट लाइट या हाई इंटेंसिटी, अगर लाइट बहुत ज़्यादा होगी, हाई इंटेंसिटी होगी, तो आइरिस क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा तो प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाएगा, और जैसे ही प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाएगा तो कम अमाउंट के अंदर लाइट एंटर करेगी आइज़ में और हमें ऑब्जेक्ट ईजिली क्लियर दिखाई देगा. इन दिस केस, अगर लाइट बहुत डीम है, लो इंटेंसिटी की लाइट है, तो क्या होगा? इस केस में आइरिस क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा. कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा, और जैसे ही प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा तो जितनी अमाउंट में हमें लाइट रिक्वायर्ड है उतनी अमाउंट में लाइट अंदर आई के अंदर एंटर करेगी और हमें इजीली ऑब्जेक्ट विजिबल हो पाएगा. तो सो स्टूडेंट, eye may be a damage in large amount of light enters. In object light, pupil should be small.
अगर प्यूपिल स्मॉल होगा तो गुड अमाउंट में लाइट अंदर एंटर करेगी और हमें ऑब्जेक्ट ईजिली विजिबल होगा. In this case, in dim light, large pupil is needed so that good amount of light can come inside and a clear image is formed on the retina. और अगर लाइट बहुत डिम है तो प्यूपिल का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा और साइज़ बड़ा होने पर ज़्यादा अमाउंट के अंदर लाइट अंदर जाएगी और ऑब्जेक्ट हमें इजीली विजिबल होगा. सो दैट हम ये कह सकते हैं कि आइरिस मॉनिटर्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आई बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपल. यानी कि जैसे जैसे प्यूपल का साइज चेंज होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही लाइट अंदर आई के अंदर एंटर करेगी. सो द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई इज completed. So student, if you any doubt you can ask me in this group. So thank you.